हेलो छात्रों, आज करंट अफेयर के एक और कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं। अपेक्षा है कि आप प्रश्नों को संग्रहित कर याद करते होंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगली कड़ी लेकर हम मौजूद हैं। दोस्तों, आज की कड़ी का पहला प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 19 मई और ऑप्शन डी 18 मई। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लंबे इतिहास और दुनिया भर में चाय के गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 21 मई होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों की डिलीट करने के लिए एक बिल पारित किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी कनाडा। छात्रों, अमेरिकी सीनेट ने 20 मई 2020 को कानून पारित किया जो चीनी कंपनियों की अमेरिकी प्रतिभूतियों के आदान प्रदान से हटाने का प्रयास करता है जब तक कि वे अमेरिका के मानकों और नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका होगा। छात्रों, चलते अगले प्रश्न की ओर। ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। छात्रों, द ऑयल इंडियन लिमिटेड को असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के नीचे अपनी प्रमुख अन्वेषण परियोजना के लिए MOEFCC यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। कंपनी को क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग और परीक्षण का विस्तार करने की अनुमति मिली है। पार्क भारत का एकमात्र क्षेत्र है जो जंगली घोड़ों का समर्थन करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 21 मई। छात्रों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि 21 मई 2020 को मनाई गई थी। राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के आत्मघाती हमलावर ने 21 मई तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान की थी। 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 21 मई होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान की दुर्लभ हथेली पिनांगा और ओमेनसिस किस राज्य में इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए प्रतिरूपित की गई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी केरल। छात्रों, अंडमान की दुर्लभ हथेली जिसे पिनांगा ओमानेंसिस कहा जाता है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, केरल में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए इसकी प्रतिकृति बनाई गई है। वर्तमान में प्रजातियों के केवल 600 नमूने हैं। छोटा पौधा है और आमतौर पर सदाबहार जंगलों में बढ़ता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी केरल होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को कब मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मार्च 2023, ऑप्शन बी फरवरी 2022, ऑप्शन सी दिसंबर 2021 और ऑप्शन डी मई 2023। छात्रों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2020 से
31 मार्च 2023 तक 3 और वर्षों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1 मार्च 2023 देंगे। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। छात्र, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा वस्तुओं में से कुछ में इलेक्ट्रॉनिक, मोटर, केबल असेंबलियां, ड्यूल स्विच एम्पलीफायर, सीलिंग रिंग, बेल्ट डॉक्स और हार्ड डॉक्स, प्लेट और मॉड्यूलेशन शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 26 होगा। छात्रों, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र MSMEs के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपये, ऑप्शन बी 5 लाख रुपये, ऑप्शन सी 3 लाख रुपये और ऑप्शन डी 1 लाख रुपये। छात्रों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत के माध्यम से पात्र MSMEs और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं को 3 लाख रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3 लाख देंगे। यह इस कड़ी का आखिरी प्रश्न था। पुनः सभी प्रश्नों को याद करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।